How to fill ISSB biodata form. अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलो, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, हाउ टू फिल ISSB फॉर्म। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ISSB का फॉर्म आपके सामने है। बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म है। जब आप ISSB में जाएंगे तो पहले दिन ये फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा। सिर्फ आपने इसमें अपनी क्या करनी है, अपनी सारी पर्सनल डाटा इसमें आपने पुट करना है। फॉर्म इजी है, लेकिन ये वीडियो देखने का फायदा आपको ये होगा कि जब आप वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको लगेगा कि आप इससे पहले भी ये फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रेंडली माहौल मिलेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हाइट लिखनी है, दूसरे नंबर पे अपने बैच लिखना है, जिस बैच में आप हो, वेट अपने लिखना है। उसके बाद अपने कोर्स लिखना है, आइडेंटिफिकेशन अगर मार्क हुई है तो वो लिख ले, डेट लिखनी है, स्टेशन लिखना है, स्टेशन में वही लिखना है जो आपका ISSB सेंटर हो। उसके बाद नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर ऑक्यूपेशन, फादर इनकम, फादर क्वालिफिकेशन, ये वो सारी चीज़ें जो आपकी अपनी पर्सनल है तो वो नंबर वाइज एक एक चीज़ करके लिखिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके उसमें एलिजिबल ना हो, फॉर एग्जांपल लिखे कि आप मैरिड या सिंगल, तो आप लिख दें कि सिंगल। तो इसका मतलब कि जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कितने साल हो गए आपकी शादी को, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो पूरा आप ना लिखे, सिर्फ लिख लें कि N/A नॉट एप्लीकेबल। इसी तरह अगर आपसे कुछ और सवाल पूछा जाए, जिस तरह की अगला एक और सवाल हमारे पास है कि योर फेवरेट पर्सनैलिटी, यहाँ पे आप क़ायद आज़म लिख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिख सकते हैं। लेकिन एक मसला ये होगा कि अगर आपने कोई मशहूर पर्सनैलिटी लिख दी तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सवालों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या कर लें, अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम लिख दें, जैसे कि वालिद साहब लिख दें उसमें कि वो मेरा फेवरेट है। तो इस तरह अगर वो कोई सवाल पूछ भी तो आपको पता होगा और उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। इसके बाद आने वाली जो हमारे पास पेजेस हैं उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर उनकी बात कर लें तो जो हमारे पास अगला पेज है उस पर अगर हम देखें तो उन पे आप आमतौर पे वो आपसे आपका प्रीवियस डाटा पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्या आप अपेयर हो चुके हो। अगर हो चुके हो तो कौन से बैच में थे, कौन सा कोर्स था, किस डेट को थे, रिजल्ट क्या आया था, मेडिकल रिजल्ट क्या आया था, तो वो आपने लिखना है। अगर आप फ्रेश है तो यहाँ पे भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें कि मैं अभी तक फ्रेश हूँ, मैं इससे पहले अप्लाई मैंने नहीं की। जी अगला जो हमारे पास है वो है एजुकेशन। यहाँ नीचे आपने अपनी सारी एजुकेशनल जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करनी है कि किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया है, कौन से साल आपने मैट्रिक किया है, कब FA किया, कब BA, कब MA और कब अदर, अगर आपने कोई और डिग्री हासिल की तो वो लिख लें। आगे आपने ग्रेड लिखना है, मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज लिखना है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या प्राइज़ मिला हो तो वो नेक्स्ट सेक्शन में लिख लें। अब बात करते हैं, इसके अलावा आपसे पूछ जाता है सोशल एक्टिविटी, कि आपने कभी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में सोशल एक्टिविटी आपने हिस्सा लिया है, जैसे डिबेटिंग हो गया, ड्रामा हो गया, मैगजीन हो गया। अगर लिया है तो कौन सी पोजीशन पे, क्या उसमें आपको कोई प्राइज़ मिला है, और अगर आपने लिया है तो किस साल से किस साल तक। कोशिश करें कि ख़ुद को एक्टिव रखें। अगर आपने खुद को एक्टिव रखा है तो ये फॉर्म फिल करते वक्त ये खाना खाली मत छोड़ें, क्योंकि इसके अच्छे असरात आप पे होते हैं कि अगर आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं कि आप सोशली एक्टिव हैं। सो कोशिश करें फॉर्म को ऐसी जो आपसे पूछे जाते हैं वो स्पेशली खाली नहीं छोड़ने। या ये दूसरा जो हो गया हमारे पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, अगर आपने स्पोर्ट्स किया है तो बेहतर है कि आप वही लिख लें जो आपने किया है, लेकिन नहीं भी किया तो थोड़ा बहुत भी जो किया हो वो आप मेंशन करें, ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारे पास ज़्यादा एक्टिव है। उनको ऐसे लोग चाहिए जो माशरे सोसाइटी में ज़्यादातर एक्टिव रहे हो और उसको हर फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। अगले इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हॉस्टल में वगैरह में रह चुके हो, क्या आपने अब्रॉड ट्रैवल किया हुआ है, सिंपल आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, क्या इससे पहले आपने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, नहीं ली। ये सारे सवाल आपके निजी ज़िंदगी से रिलेटेड है। सिंपल सवाल है, इनके कोशिश करें ट्रू जवाब दे दें यहाँ पे तो बेहतर होगा, ताकि अगर आप इंटरव्यू में जाए तो वहाँ पे आपसे अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब इस फॉर्म के साथ मैच कर सकें। अगला अगर हम बात करें, जो अगला हमारे पास सवाल आ रहा है उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोई बीमारी हो चुकी है, लंबी बीमारी जिसकी वजह से आप स्कूल से गैर हाजिर हो, कोई ऑपरेशन हो चुका है। सो सेहत के लिहाज से जितने भी सवाल पूछे जाए कोशिश करें उन सवाल का जवाब नॉट एप्लीकेबल मतलब NA की शक्ल में दे दी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई लिख दिया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है या मैंने इतनी लंबी बीमारी गुजार चुका हूँ या ये बड़ी बीमारी आ चुकी है, तो पहले ही आपको रिजेक्ट करने के यहाँ से वो शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो
फिट ही नहीं है तो उसको आगे हम किस तरह प्रोसीड करें। जितने भी यहाँ पे आपसे सवाल पूछ जा रहे हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड, उन सब में आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अब अगर 11 नंबर सवाल की बात करें तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी सिस्टर और ब्रदर है और उनकी एज क्या है, क्या क्या करते हैं। कोशिश करें कि ओल्डेस्ट से शुरू करें और यंगेस्ट की तरफ जाएं। और जब भी आप कोई फॉर्म अगर आप सबमिट करा रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से पढ़ें, ताकि आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो वहाँ पे जब आपसे पूछा जाए तो शर्मिंदगी से इंसान बच सके कि हाँ मैंने रीड किया था और उसी के मुताबिक मैंने फिल किया है। लिखा है कि ब्रदर के लिए बी लिखें, सिस्टर के लिए एस लिखें और अपने लिए एक्स लिखें। और इसमें आपने अपने कजन्स को इंक्लूड नहीं करना। अगला सवाल हमारे पास है सिविल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी कोई हिस्ट्री रह चुकी है कि आपने किसी डिपार्टमेंट में काम किया हो, कब आपकी अपॉइंटमेंट हुई, तो वो लिख ली। मोस्टली एसएसबी में फ्रेश लोग आते हैं तो इस पर भी आप नॉट एप्लीकेबल ही लिखेंगे। ये भी वही डिटेल है, सर्विस नंबर लिख लो। अगर आप इससे पहले जॉब कर चुके हैं तो वो आप लिखेंगे, वरना इन सब पे आपने क्या लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। अब अगर अगले सवाल की बात कर ले तो उसमें लिखा है कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। कोशिश करें वो फील्ड बताएं उनको जिसके ज़रिए फिर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी अप्लाई कर सकें। मतलब अपने यहाँ पे अपनी वो दिलचस्पी बतानी है कि हाँ अगर यहाँ पे मैं रह गया तो मैं शॉर्ट कोर्सेज में भी आऊँगा। जब उनको ये फील होगा तो यहाँ पे आपके थोड़े बहुत पॉइंट बन जाते हैं कि हाँ ये बंदा, इसका इंटरेस्ट भी है, इसकी वो क्या कहते हैं, इसका शौक़ भी है आर्मी में आने का। तो आपने इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। अगर इसका जवाब आपने कुछ यूँ दिया कि वो जिसका आपके साथ ताल्लुक ही ना हो तो फिर थोड़ा बहुत उनके माइंड में डाउट आ जाता है। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपनी ज़िंदगी का कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट बताओ। इंसिडेंट से क्लियर यहाँ पे मकसद है कि कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता हो। ज़रूरी नहीं कि वो वाक़या बुरा हो, आप इसमें अपना कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं। ये सवाल कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अपना एम बताएं, आपका ख्वाब क्या है, आपका गोल क्या है, या आप अपनी ज़िंदगी के आपका वो ड्रीम क्या है जो आज तक पूरा ना हुआ हो, या वो ड्रीम क्या है जो आपने पूरा कर चुका हो। इस सवाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने रखा जाता है। सोच समझ के इसका जवाब देना है आपने। अगला हमारे पास है कि रिलेटिव एंड आर्म फोर्स। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर मेरे वालिद साहब हैं, मदर है, ग्रैंडफादर है, भाई है, कोई भी जो आपका गुजरा हो आर्मी में, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उसका रैंक लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, जो उसकी डिटेल हो आपने देनी है। लेकिन यहाँ पे आप झूठ नहीं लिख सकते क्योंकि झूठ इजीली पकड़ा जाता है। ज़रूरी बात आपने सिर्फ यही नोट करनी है कि चाहे एसएसबी का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपने उसका जवाब पॉजिटिव वे से देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछे कि आपके ज़िंदगी की कोई सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या है, तो वहाँ पे भी आपने कोई सच में ट्रेजिडी नहीं बतानी कि किसी की डेथ हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फेल हो गया था, कुछ इस तरह की चीज़ें जिनसे उनको लगे कि ये बंदा मायूसी की तरफ जा सकता है, तो भी आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वो पूरा फॉर्म था जिसकी हम बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फॉर्म से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर कर लें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।